नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कोटाज कोचिंग एकेडमी में। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बता दिया है कि आज से पहली वाली वीडियो आप अवश्य देखें। मैं हर वीडियो में कह रहा हूं कि यदि आप लोग इससे पहली वाली वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, होता रहेगा। आपका जो कंटेंट है वो इसके द्वारा और इससे पहली वाली वीडियोज़ हैं उनके द्वारा क्लियर होता रहेगा। तो जाएं कोटाज कोचिंग एकेडमी में और वहाँ पर क्लिक करें। वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखें मैथ्स बाय आर डी सर, रीजनिंग बाय आर डी सर। यदि सर्च करोगे तो आपको मिलेगा वहाँ पर पूरा पैकेज। तो वहाँ से आप सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से है वो देखें। सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है, सुमति उसी काम को 2 दिन में कर सकती है। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं और 150 रुपये यानी 150 रुपये प्राप्त करते हैं। तो इसमें सुमन का भाग क्या है? सुमन का भाग क्या है? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सीधा सीधा आंसर पर टिक करते हैं हम। आंसर होगा बी। कैसे वो देखें। सुमन का भाग बताना है। 2 लड़कियां हैं, सुमन और सुमत। तो सुमन एक तरफ और एक तरफ सुमत। सुमति समय सुमति 3 दिन में और ये 2 दिन में करती है। समय को यदि हम बदल दें तो क्षमता बन जाती है इनकी क्षमता होगी 2 और इसकी होगी 3। जो पैसा बटता है, जो पैसा 150 रुपये इन्होंने कमाया मिलकर के दोनों ने, वो पैसा क्षमता के अकॉर्डिंग क्षमता के रेशियो में बट जाता है, क्षमता के रेशियो में बट जाता है। तो सुमन 2 भाग लेगी, सुमति 3 भाग लेगी। दोनों का हिस्सा यदि हम जोड़ दें तो 5 भाग, और ये 5 भाग जो होगा वो बराबर होगा 150 के। तो भैया 1 भाग किसके बराबर होगा? 30 के। तो 2 भाग किसके बराबर होगा? 60 रुपये के। समझ चुके आप लोग? नहीं समझे दोबारा समझें। सुमन 3 दिन में करती है, सुमति 2 दिन में करती है। ये समय है। क्षमता इनका रेशियो बदल देता है। जो समय का रेशियो था वो क्षमता का रेशियो बदल कर बन जाता है। 2 था, 2 यहाँ, 3 था, 3 यहाँ। जोड़ दें 5 क्षमता बन गई। 5 क्षमता किसके बराबर? ये धन में, ये लाभ जो कुल हमें धन मिला, ये जो हमारा कमाई है, जो आय है, ये आय में बदल जाता है। फिर ये 5 वैल्यू 150, 1 वैल्यू 30 के बराबर, 2 वैल्यू फिर किसके बराबर? 60 के। भाई 1 वैल्यू 30 तो 2 वैल्यू 60। तो हमारा हमने निकालना था सुमन का हिस्सा। तो सुमन का वैल्यू कितना था? 2। तो 2 वैल्यू किसके बराबर होंगे भाई? 60 के बराबर। चलिए डियर फ्रेंड्स फटाफट से नोट डाउन करें, आगे बढ़ते हैं। फिर उसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन। एक काम को 8 दिन में कर सकती है कोई ए लड़की है, बी उसी काम को 7 दिन में कर सकती है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं तो 300 रुपये प्राप्त करते हैं। इनमें बी का भाग क्या होगा? तो वही बात, ए और बी। समय ए ने कितना लिया? ए ने समय लिया 8 दिन, बी ने कितना लिया? 7 दिन। ये क्षमता इनकी क्या होगी? चेंज होगी। क्षमता चेंज कर दो तो 7 क्षमता इसकी और 8 क्षमता इसकी हो गई। जो पैसा था इनका इस रेशियो में बटना क्षमता के में। तो ये दोनों को जोड़ दे 15, और ये 15 जो वैल्यू है ये बराबर है 300 की, क्योंकि ये कमाई है हमारी यहाँ पर 300 रुपये। तो एक जो वैल्यू होगी वो होगी 20 के बराबर। पूछा क्या गया? बी का भाग। तो बी की वैल्यू कितनी भाई? 8 यूनिट। तो 8 वैल्यू किसके बराबर? 20 गुणा 8, 160 रुपये के बराबर। 160 रुपये के बराबर। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो 160 रुपये, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए डियर फ्रेंड्स नोट डाउन करें फटाफट। ए व बी ने किसी कार्य को
4,500 में करने का ठेका ले लिया कि हम भाई इस कार को तो 4,500 में कर देंगे, कोई काम था। ए इसे 8 दिन, बी इसे 12 दिन में इंडिविजुअल अलग अलग कर सकते हैं। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में किया, तो सी का भाग कितना है, सी का हिस्सा कितना है ये बताना है। तो ए, बी और ए प्लस बी प्लस सी। क्यों? क्योंकि ए ने तो 8 दिन में करा, बी ने इसको 12 दिन में करा, कर सकते थे, और ये ए बी सी तीनों मिलकर उसे 4 दिन में। यहाँ से हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, इनकी क्षमता निकालनी है, तो वो होगी बेटा 24, तो इसका एलसीएम होगा, भाग दे दें, क्षमता जो निकलेगी भाग दे दो, 3, 2 और 6। ठीक है, तो ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2 और ये तीनों की क्षमता कितनी 6, ध्यान देना। तो ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, तो सी की क्षमता कितनी रही होगी 1, जब तो ये 6 बनेगा भाई, 3 और 2 5 और 1 6, तो सी की क्षमता कितनी होगी 1। अब हमें टोटल क्षमता हमारी 6 है, तो यहाँ से करना है बात, टोटल क्षमता 6, तो 6 जो वैल्यू है कुल है ये क्षमता, कुल, क्योंकि ए बी सी तीनों का मिक्स है कुल, तो 6 जो वैल्यू है वो है वैल्यू 4500 के बराबर। तो हमें सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू कितनी थी 1, तो एक वैल्यू किसके बराबर 6 से इसको कैंसिल कर दें, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 0, 750 रुपये सी का हिस्सा हुआ, तो 750 रुपये होगा फ्रेंड्स। इस तरह से इसको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ चुके होंगे आप, नहीं समझे तो दोबारा से इसे देखें, एक बार नहीं 2 बार में देखें, करना है आपको, पेपर में आते रहते हैं प्रश्न, फिर वहाँ पर परेशान होते हो आप लोग। तो चलिए नोट डाउन करें। ए व बी ने किसी कार्य को 9,000 रुपये में करने का ठेका लिया, कितने में 9,000 रुपये में। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने वो 4 दिन में किया, तो सी का भाग कितना है। तो वही क्वेश्चन है, रिपीट किया मैंने, तो देखें ए बी और ए प्लस बी प्लस सी। ए 10 दिन में, ये 15 में, और ये तीनों मिलकर 4 दिन में। एलसीएम ले लें तो एलसीएम होगा इसका 60। ये काम होता है भाई, भाग दे दो 6, भाग दे दो 4, भाग दे दो 15। तो ए और बी की वैल्यू जब 6 और 4 10 बन रही है, यानी ये 6 है, ये 4 है, तो ये सी की वैल्यू कितनी बनेगी 5। सी का भाग पूछा गया, जब 15 वैल्यू 9,000 रुपये है, तो 5 वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 3 से भाग यहाँ दे दें, 3 से भाग यहाँ दे दें, तो 5 वैल्यू बन गई। 5 वैल्यू किसके बराबर 3,000 की। आंसर 5 वैल्यू किसकी थी, सी की, तो सी का हिस्सा क्या हो गया 3,000, ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड्स नोट डाउन करा फटाफट। यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8,400 रुपये प्रति सप्ताह कमाती हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रति सप्ताह, यहाँ पर और यहाँ पर देखें प्रति सप्ताह कॉमन। जब ऐसी कंडीशन दिख जाए भाई, तो हमें यहाँ से क्या करना है, वैल्यू बतानी है इनकी, मैन इंटू हावर। मैन इंटू हावर की जो वैल्यू बनेगी वो है आपकी 8400। समानता दिख जाए सप्ताह में, नहीं तो आपको यहाँ पर सप्ताह, एक सप्ताह तो एक, यहाँ पर 2, तो वो अलग कंडीशन होती है। एक एक पर बात करते हैं अभी। एम और एच की वैल्यू कितनी, दूसरे में एम और एच की वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पर। तो भैया एम यहाँ पर 6 थे और ये 8 थे, यहाँ पर देखें तो एम 6 थे और एम 9 और हावर 6। इंटू कर दें 48, इंटू कर दें 54। तो भाई इससे ये थोड़ा सा ज़्यादा, इससे ये कितना ज़्यादा 6 ज़्यादा।
तो इससे अगर ये डबल होता तो डबल इसका डबल 8400 का 84 तो भाई होगा नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू तो अलग ही बनेगी, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका डबल देखें 16800 इसका डबल होता है, तो डबल तो है नहीं ये, तो ये नहीं बनेगा। ये 16200 ये भी डबल के करीब, तो ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा था? डी ऑप्शन था। इसको ऐसे करना था ऑप्शन से। लेकिन यदि आप ऐसे नहीं करते तो समझ लें वैल्यू निकालना है। फिर भाई 6 से इसको कैंसिल कर दें, 6 से इसको कैंसिल कर दें तो 6 कम 6, 6 चौक 24, 1400, 6 कम 6 2, 6 चौके 24, 1400। फिर 8 से इसको कैंसिल कर दें, 8 एकम 8, 6 बचता है, 8 7 56, 8 5 40, 1750। ठीक है, ये बन गया। 1750 वैल्यू बन रही है। ठीक है, तो अगर हमें इनकी वैल्यू निकालनी है ना, अब इससे तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, आप इसको भी कैंसिल कर लें भाई। ये यहाँ पर कितना बनता है वो देख लें, इन कारों का रेशियो देखना है बस भाई। ये यहाँ से देखें तो ये कितना है 48 को, अगर हम यहाँ पर इसको भी कैंसिल कर दें, 6 से 6 को कैंसिल कर दें और इसको इससे कैंसिल नहीं कर सकता, तो यहाँ पर 8 को रहने दें। फिर ऐसा ही सोच लें कि यहाँ पर ये 1400 ही है, 1400 यहाँ पर 8 है, 8 और 9 ये वैल्यू बन रही है। अब तो हमारी 8 की वैल्यू इतनी, तो 9 की वैल्यू हमें बतानी है, और 9 की वैल्यू। ठीक है भाई, जब 8 की वैल्यू इतनी बन जाती है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी होगी। ध्यान देना भाई। ये करना क्या है, हमें सीधा सीधा पैसा लिख दें हम, 8400 इंटू 8400 इंटू 54 और अपॉन में कर दें हम 48। ऐसे समझ लो, चलो ये समझ लो। आप सरल करके करेंगे तो लेंथी पड़ जाएगा। आप सिंपल समझ लें कि एम और एच 8400 है, तो इनकी वैल्यू 48, इनकी वैल्यू 48, ये समझें 48 वैल्यू इसके बराबर, तो हमें 54 वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो निकाल लें। नौ बार और इसको 8 बार, इसको इससे कैंसिल कर दो, 1400 बार और 9 का इसमें इंटू कर दें। फिर 1400 बार, 8 से इसको कितनी बार कटेगा 1750 बार, ये कितनी बार कटेगा 1750 बार। 1750 बार इसको अगर हम काट दें तो 17 0 9 पन्ने 45 4, इसमें कुछ मिस्टेक्स ही हो रहे हैं। देखिए इसमें ये मिस्टेक हो रही है यहाँ पे कि जब हम 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 एकम 8, 0 जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा, फिर आएगा 8 पंजे 40, यानी 1050 होगा। कितना होगा 1050। अब 1050 को यदि हम गुणा कर दें 9 से, 0 9 पंजे 45, पूरा 9 एकम 9, तो ये जो होगा 9450। इस तरह से जो मैंने ऑप्शन में पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर कितना के करीब आएगा, इतना के करीब आएगा। तो यहाँ से हमें देखना था कि क्वेश्चन किस तरह से करना है। 48 वैल्यू 8400 के बराबर, तो हमें 54 वैल्यू बतानी है। 54 वैल्यू किसके बराबर होंगी, तो 48 का 54 में इसमें भाग दे दें, 54 से इसमें क्या कर दें, गुणा कर दें। समझ रहे हो ना, 48 की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, तो 48 का इसमें भाग दे दें और 54 से फिर इसमें गुणा कर दें। कैसे भी कर लें, आपको करना है। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो आप ऑप्शन से भी जा सकते थे, जो मैंने पहले ऑप्शन बताया था, इस तरह से कर दें ऐसे क्वेश्चन को, या फिर ऐसे करें। ऑप्शन से जाए तो अच्छी बात है। तो चलिए नोट डाउन करें।
देखिए जो पहले क्वेश्चन कराया था वही क्वेश्चन दोबारा से मैं करा रहा हूँ, दोबारा से और समझ लें तो आपका ये कंसेप्ट पक्का होगा। 8 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो 14,400 रुपये प्रति सप्ताह कमाते हैं, प्रति सप्ताह और कमाते हैं। 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके वो प्रति सप्ताह में कितना कमाएंगे ये बताना है। तो यहाँ पर देखें 9 और 8 72 और 9 छक्के 54, ये भी कम, उससे कम हो रहा तो इससे पैसा कम कमेगा पहली बार। तो ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है इसमें, कितना कम कमेगा, आधा तो कम नहीं होने वाला, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। और ये इसके बराबर ही जा रहा तो ये भी नहीं होगा, और ये बहुत ज़्यादा कम है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ये ऑप्शन से तो हम इस तरह से करते हैं। लेकिन जो करना है सेकंड थिंग वो देखें, 8 गुणा 9 जो वैल्यू है वो किसके बराबर है भाई, 14,400 के। 9 गुणा 6 जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी ये हमें बताना है। तो कैंसिल कर दें, देखिए 9 से 9 कैंसिल कर दें, 4 से इसको 2 से इसको 4 बार और इसको 3 बार, तो ये मान लो 4 वैल्यू इसके बराबर, तो हमें 3 वैल्यू बतानी है। जब 4 वैल्यू 14,400 के बराबर हैं तो एक वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 × 12 4 छक्के 24 36 100 के बराबर होगी। तो हमें निकालनी है कितनी वैल्यू भाई, 4 जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 14,400 के, तो एक वैल्यू 3600 के बराबर, तो वैल्यू में निकालनी है 3 वैल्यू किसके बराबर, तो 3600 गुणा 3 कर दें, 0 0 6 18 1 3 × 9 1 10, 10,800 क्या होगा, 10,800 ए ऑप्शन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलें नोट डाउन करें, आगे बढ़ते हैं, कल मिलेंगे फिर आपसे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।